महेश तिवारी। और जैसे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आज हम जो बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी ये आप सब जानते हो। जैसे मान लो कि कोई भी 100 लोग हैं, ठीक है, अगर उनको नाम से याद रखना हो तो हम नाम से याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर हमने एक सीक्वेंस बना दिया कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे 100 तक बोल दिया तो जैसे हम बोलेंगे रोल नंबर 65 तो जो होगा वो आ जाएगा। तो ऐसे ही एक पैटर्न पड़ा एलिमेंट के लिए, क्योंकि पहले 1-2 एलिमेंट थे तो उनको याद रखना आसान था। जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे उनको याद रखना ईजी नहीं हुआ। तो जो पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ ट्रायड। कौन सा था? फर्स्ट था लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड क्या कहता है कि अगर 3 एलिमेंट एक सीक्वेंस में हो, मान लो इफ द 3 एलिमेंट और इन अ सीक्वेंस, कैसे? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके अनुसार कि द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। मतलब अगर लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7, पोटेशियम का कितना है? 39, एवरेज मास क्या हो जाएगा? 7 + 39 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 23। ये जो 23 है ये एटॉमिक मास किसका हो जाएगा? सोडियम का। और जो ये सोडियम का एटॉमिक मास हो जाएगा यही बताता है आपका क्या? लॉ ऑफ ट्रायड। लेकिन ये क्या था कि जब ये लॉ था, ये जो लॉ था सबसे बिगेस्ट फेलियर इसका क्या था कि जो ये ग्रुप था आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये एक पीरियड में अरेंज थे। इनके नीचे के जो एलिमेंट थे जैसे आपके Ru, और इसके नीचे भी जो था, और इनके नीचे जो एलिमेंट थे ये, इस पर ये वैलिड नहीं हुआ। अब इस पर वैलिड नहीं हुआ तो ये कोई लॉ नहीं हुआ। अगर वैलिड नहीं हुआ तो कोई लॉ नहीं हुआ तो मतलब ये फेल्योर हो गया। तो यहां आकर ये फेल हो गया। और एक बात इनके लिए जानी जाती है कि ये अपने अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अमलगम मतलब जैसे कि किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है उसका Hg के साथ बना हुआ कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का Hg के साथ बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। तो वैसे ये जो होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल, दे डू नॉट फॉर्म देयर अमलगम, दे डू नॉट फॉर्म देयर अमलगम, मतलब ये अपने अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसीलिए ये लॉ फेल हो गया। दूसरा लॉ आपका था लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो ये दिया गया न्यूलैंड के द्वारा। इन्होंने बताया कि एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टीज लाइक म्यूजिकल नोट्स। मतलब ये है एलिमेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी को म्यूजिकल नोट की तरह रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें संगीत के 7 सुरों की, वो क्या होते हैं? वो होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो आपने देखा कि एक समय के बाद ये फिर से उसी प्रॉपर्टी को क्या करने लगे? रिपीट करने लगे। तो जैसे एलिमेंट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब आपको लग रहा होगा हमने यहाँ नियान क्यों लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उस समय नियान की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी और यही इसका फेल्योर हो गया कि नियान की डिस्कवरी ना होना ही इसका क्या हो गया? फेल्योर हो गया। तो ये लॉ भी जो था वो 20 के बाद जो है वैलिड नहीं था। आफ्टर 20 मतलब दैट मीन्स कैल्शियम के बाद ये लॉ वैलिड नहीं था। थर्ड लॉ है टेलरिक्स हेलिक्स लॉ। टेलरिक्स हेलिक्स लॉ डी कॉनकॉर्डियस ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़े लॉ की, जिसको हम कहते हैं क्या? मेंडलीव्स लॉ। ठीक है, तो
चलिए बात करते हैं मेंडलीफ लॉ की। तो मेंडलीफ लॉ की बात करते हैं। मेंडलीफ लॉ दैट मीन्स ये था कि पहला इसका क्या था, टेबल फॉर्म। पहला ये किसमें था, टेबल फॉर्म। ये किसमें था आपका, टेबल फॉर्म में था। और दूसरा जो इसमें था ये था कि इस समय सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता था, इसमें जो था 7 पीरियड 8th ग्रुप। मेंडलीफ लॉ में सिर्फ 7 पीरियड और 8th ग्रुप अवेलेबल थे, ये दूसरा था। तीसरा ये था कि इनके मेंडलीफ ने जो बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मासेस। किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पर। अब हुआ क्या, ये बात तो इन्होंने बता दी, लेकिन अब मेन बात ये थी कि जो मेंडलीफ ने बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मासेस। ये जब ये देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जहां पर ये लॉ फेल हो गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले लोअर एटॉमिक मास को रखा गया, लोअर एटॉमिक मास को रखा गया, उसके बाद इससे हाई जो था उसको, फिर उससे हाई जो था उसको रखा गया, फिर बाद में देखा गया कि ये फेल हो गया। फेल कहां पे हुआ, तो जैसे ये देखा गया कि पोटेशियम और आर्गन, पोटेशियम और आर्गन में पोटेशियम का जो एटॉमिक मास था वो था 39.35 के आसपास, ऐसे मतलब कुछ अप्रॉक्स वैल्यू थी। और आर्गन का जो एटॉमिक मास था वो 39.9, मतलब ये कुछ पोटेशियम से ज्यादा था। मतलब पॉइंट की इधर वैल्यू इतनी एग्जैक्ट नहीं है, पर मतलब आपको ये याद रखना है आर्गन का ज्यादा था। तो अब बताइए मेंडलीफ के अकॉर्डिंग कौन पहले आएगा, पोटेशियम आएगा। लेकिन पोटेशियम की प्रॉपर्टी जब 0 ग्रुप एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, मतलब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई, तो ये देखा गया कि जो पोटेशियम की प्रॉपर्टी थी ये किसके जैसे मिल रही थी, लिथियम और सोडियम के जैसे। और ये आर्गन कहाँ मिल रहा था, नियॉन के जैसा। मतलब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का ये क्या था, ड्रॉबैक था। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया। दूसरा क्या था, तो यहां पर इसी वजह से मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एक प्रकार से बोला जाए तो थोड़ी सी इसमें फेल्योर आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज की। तो एडवांटेज में हम देखते हैं एडवांटेज में ये था कि जो इनका एडवांटेज था, इन्होंने दिया Ga, Ge और Sc। इन्होंने इसकी प्री प्रेडिक्शन कर दी थी। प्री प्रेडिक्शन का मतलब गैलियम को इन्होंने बोला था एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, और Ge को इन्होंने बोला था एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, और इसको इन्होंने बोला था एका बोरॉन। तो दैट्स वाज द प्री प्रेडिक्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय मेंडलीफ। तो बाद में जब डिस्कवरी हुई तो फिर ये देखा गया कि ये पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। मेंडलीफ ने इनका नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन और एका बोरॉन। दूसरा ये था कि करेक्शन इन वैलेंसी, मतलब दूसरा पॉइंट ये था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज का, करेक्शन इन वैलेंसी। आइए बात करते हैं करेक्शन इन वैलेंसी क्या था। जब मेंडलीफ ने बताया था तो ये था कि बेरिलियम की वैलेंसी इन्होंने 3 बताई थी। कितनी बताई थी, 3। पर आज आप जानते हो बेरिलियम की वैलेंसी 3 नहीं होती, कितनी होती है, 2 होती है। और इन्होंने बोरान की बताई थी 3, पर सॉरी बोरान की 2 बताई थी, पर आज बोरान की कितनी होती है, 3। तो ये एडवांटेज था। और आप समझ सकते हो इनका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने इनर्ट गैस को कोई प्लेस नहीं दिया था। पहला क्या था ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ये था कि देयर वाज नो प्लेस फॉर इनर्ट गैस।
मतलब इन्होंने इनर गैस को कोई प्लेस नहीं दिया। दूसरा ये था देयर वॉज ए नॉट फिक्स पोजिशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजिशन नहीं थी। तीसरा था एनोमलस पेयर, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सबसे ट्रेंडिंग में है ये, मतलब आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे एनोमलस पेयर। तो एनोमलस पेयर क्या होता है? एनोमलस पेयर, अच्छा बात करते हैं एनोमलस पेयर की। जो मैंने अभी बात किया था, तो 4 एनोमलस पेयर थे, वो क्या क्या थे जरा देखना। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। तो आमिर से था अपना आर्गन, खान से था पोटेशियम, और यहाँ पे था तेजी से टेलुरियम, और इच्छा से था आयोडीन, और ठंडा से था थोरियम, और पेप्सी से था प्रीमिथियम, और उसके बाद आपका था कोबाल्ट और निकेल। 4 एनोमलस पेयर थे। जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से ज्यादा होता है, पहला पेयर। टेलुरियम का आयोडीन से, थोरियम, प्रीमिथियम और कोबाल्ट और निकेल। ये एक ड्रॉबैक थी मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल के। तो हमने क्या देखा? एडवांटेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरा हमने देखा ड्रॉबैक ऑफ पीरियोडिक टेबल, किसके? मेनलीफ का। तीसरी बात हम जो करने जा रहे हैं वो है लोथर मेयर लॉ, जिसको हम एक प्रकार से बोलते हैं लोथर मेयर कर्व। आइए बात करते हैं लोथर मेयर कर्व की। अब हम बात करते हैं दूसरी लॉ की, लोथर मेयर कर्व। देखो बहुत ही ट्रेंडिंग में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था और गलती हो जाती है। इन्होंने एक कर्व बनाया था, वो था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। अब था क्या, इन्होंने एक कर्व दिया था ऐसे कुछ, ठीक है, जिस पर इन्होंने बताया था कि जो आपके एल्कली मेटल होते हैं, मतलब जो आपके स्टार पॉइंट से मैं डिनोट करूंगा, ये एक स्टार पॉइंट होगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका पैरेलल लाइन होगा, ये आपका सर्कल, और फिर इसको मैं इससे ड्रॉ करूंगा, और फिर यहाँ पर ये। तो जो स्टार पॉइंट होता है वहां पे कौन एग्जिस्ट करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन इस करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा जो आपका ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन पे इन्होंने हेलोजन को बताया था। किसको बताया था? हेलोजन को। थर्ड वन लाइन जो थी आपकी वो सर्कल था, इस सर्कल को इन्होंने बताया। जो पीक पर होता है, पीक पर कौन होता है आपका? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में आपको पता है कौन कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फिर इसके बाद आपका जो इन्होंने ये सर्कल ड्रॉ किया था, यहां पर होता है आपका सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। अब देखो मजे वाली बात यह है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि एट द डाउन ऑफ कर्वेचर, अगर हम कर्व में डाउन साइड पर जाएं तो कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं? डाउन आने पर देखो यहां पे कौन है आपका? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल है, और यहां पे कौन है? ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये कौन है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मतलब एल्कली मेटल और ट्रांजिशन मेटल के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये था इनका कॉन्सेप्ट। थर्ड वन था आपका, थर्ड जो लॉ था वो था आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था? आइए देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था ये कौन दिया था पता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट को मोजले ने दिया था। मोजले ने बताया कि रूट वी इक्वल टू, मतलब ठीक है,
रूट बी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये इन्होंने दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर देयर एटॉमिक मास से वेट, सॉरी, तो इन्होंने ये लॉ दिया था जहां पे आप देख सकते हो कि इसी पर ये कर्व ड्रा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीफ ने बताया एटॉमिक मास, इन्होंने क्या बताया एटॉमिक नंबर। तो अब एटॉमिक नंबर जब इन्होंने बताया, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज गिवन बाय रॉग एंड वर्नर। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसके द्वारा दिया गया? रॉग एंड वर्नर के द्वारा। तो ये हमारा क्या था? लोथर-मेयर कर्व और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड है। दैट विल बी इक्वल टू रूट बी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। और जहां पे ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है। इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे देखो एटॉमिक वेट था ना, तो वैसे एटॉमिक वॉल्यूम और ये एटॉमिक वेट, तो मतलब एटॉमिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट अगर ए और बी कांस्टेंट हो तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में पहला ये था कि इनर्ट गैस को स्थान दिया गया, जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में नहीं था क्योंकि उस समय डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। इस समय अब तक 118 एलिमेंट क्या है? नोन है। कितने? 118 एलिमेंट क्या है? नोन है। सेकेंड जो था आपका, इसकी प्रॉपर्टी ये थी, दूसरे प्रॉपर्टी ये थी, जो ईच पीरियड स्टार्ट विथ, जो प्रत्येक पीरियड होता है, जो मतलब ऐसे हम जाते हैं ग्रुप में, ये पीरियड होता है, ये क्या होता है? पीरियड। और जब हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते हैं तो क्या होता है आपका? ग्रुप। तो इन्होंने बताया कि ईच पीरियड स्टार्ट विथ, लिखते रहिएगा आप, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, ठीक है? ईच पीरियड स्टार्ट विथ एल इक्वल टू 0। एल क्या है? दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब प्रत्येक पीरियड एल इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है एंड इन विथ एल इक्वल टू 1। फिक्स है। आप देख लो, एल इक्वल टू 0 का मतलब होता है एस, एल इक्वल टू 1 का मतलब होता है पी, और एल इक्वल टू 2 का मतलब होता है डी, एंड एल इक्वल टू 3 का मतलब होता है एफ। तो इन्होंने बताया ईच पीरियड स्टार्ट विथ एल इक्वल टू 0 एंड इन विथ एल इक्वल टू 1। चौथी बात इन्होंने जो बताई कि इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कौन से? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक या कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ। और हम एक नंबर से एस, पी, डी, एफ अब एग्जिस्ट करेंगे, तो डिस्कस करेंगे अब कि एस, पी, डी, एफ क्या होते हैं, ये बात हम करेंगे। चलिए पहले करते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक क्या होता है जरा देखिएगा। एस ब्लॉक का मतलब होता है दोज एलिमेंट, लिखते रहिएगा, एस ब्लॉक, दोज एलिमेंट इन विथ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एस सबसेल। किसमें इंटर करता है? एस सबसेल में। मतलब यह है आपका एस ब्लॉक, मतलब जिसमें क्या करें? दोज एलिमेंट in which last electron enter into S सबसेल। मतलब वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है? एस सबसेल में जाता है। मतलब जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आइए देखते हैं हम कौन कौन से। जैसे है लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2 2s1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस सबसेल में गया है, ठीक है।
दूसरा आपका होता है सोडियम 1s2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, s में जा रहा है। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किया जाए। अगर मैं 1s2 की जगह हीलियम लिख दूं तो कोई गलत है नहीं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, एटॉमिक नंबर 2, तो इसको लिख सकता हूँ हीलियम 2s1। देखिए बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। यहां पर आओ, अगर मैं 1s2, 2s2, 2p6 की जगह नियॉन लिख दूं, लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा 3s1। आप एक चीज देख रहे हो, अगर फर्स्ट पीरियड के इनर्ट गैस की बात किया जाए तो वो कौन है, हीलियम। मतलब किस पीरियड का, फर्स्ट पीरियड। इसका मतलब जो 2s1 है ना, इससे एक कम पीरियड का यहाँ पे क्या आएगा, इनर्ट गैस। ऐसे इसमें देख लो सेकेंड पीरियड का कौन है, नियॉन, उससे एक आगे कौन है 3s1। इसका मतलब ये कि जो ये नियॉन है ना, ये सेकेंड पीरियड का होगा। इसका मतलब अगर हम एस ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा, वो देखना जरा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये हो जाएगा n-1 की इनर्ट गैस, लिख सकता हूं n-1 इनर्ट गैस देकर NS1। आप देख लो, चाहे यहाँ पे 2 था, 2-1 की क्या है, फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस आई। यहाँ 3 था, 3-1 की क्या आई, इनर्ट गैस आई। ये इसका क्या था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब यहाँ पे 1 की बजाय 1 और 2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि S ब्लॉक में आपका एल्कली मेटल आते हैं, तो अगर 1 है तो क्या होगा, एल्कली मेटल, और अगर 2 है तो क्या होगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब आप जानते ही हो कि एल्कली मेटल में कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। पहले की ट्रिक अगर आप याद रखना चाहो तो हेलिना ने की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन से लेके आप, फर्स्ट ट्रिक है ये, फर्स्ट ट्रिक को याद करने की, हेलिना ने की रब से फरियाद। दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जो ट्रिक वगैरह आप लोग नॉर्मल देखते रहते हो यूट्यूब पे, हम यहाँ ट्रिक की चर्चा करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे आपको मेरा कॉन्सेप्ट है आपको मतलब हेल्पफुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका था, एस ब्लॉक का। अब हम आपको कुछ नोट बताएंगे, वो नोट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको ऐसे बोल देता हूं, आपको याद रखना। पहला है फ्रेंसियम और रेडियम। जो फ्रेंसियम और रेडियम है वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। लिथियम जो होता है ये सॉफ्टेस्ट मेटल होता है, मतलब इससे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे सॉफ्ट मेटल की बात किया जाए तो वो होता है लिथियम। तीसरा आपका होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है ना, मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर। अगर आपसे बात किया जाए नेचर, दैट मीन्स ऑल यूनिवर्स की बात करें, हम अपने अर्थ के नेचर की बात नहीं करें, मतलब जितना भी यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, हाइड्रोजन। अगर आपसे अर्थ में बात करें मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ, तो वो होता है ऑक्सीजन। उसकी ट्रिक होती है O-C-L, मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, तब सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम। इसकी ट्रिक भी याद रखना, O-C-L, ठीक है। चौथा आपका होता है, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ऑल आर मेटल्स। सब के सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जिनमें आप जानते हो ये मेटल होते हैं तो दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही है, मैंने डिस्कस भी कर लिया। एक होता है एल्कली मेटल, क्या होता है, एल्कली मेटल। दूसरा होता है आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ। बढ़िया, कोई बात नहीं, एल्कली मेटल को आप जानते हो और एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी आप जानते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं करने जा रहा हूं, जो आपको मतलब किसी भी तरीके से भूलनी नहीं। 6th और लास्ट टॉपिक है इस मतलब पॉइंट का, एस ब्लॉक का, कि फर्स्ट ए हाइड्रोक्साइड आर बेसिक। फर्स्ट ए के जो हाइड्रोक्साइड है आर
फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। बेसिक का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इनका नेचर बेसिक होगा फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड का। जबकि सेकेंड है के ऑक्साइड, सेकेंड है समझ रहे हो ना, एल्कलाइन ऑर्बिटल के सेकेंड है ऑक्साइड आर बेसिक। मतलब अगर आपको कहीं पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए LiOH, ठीक है, LiOH के बाद आपको मान लो किसी और का हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, जैसे किसका दे ले, AlOH का थ्राइस। आपसे अभी पूछा जाए कि इसमें कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सोचना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एक हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक इन द नेचर इन ऑल पीरियोडिक टेबल। सारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है फर्स्ट एक हाइड्रोक्साइड होती है। और क्या करें, सेकेंड है हाइड्रोक्साइड आर बेसिक। अच्छा, सेकेंड है हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं क्वेश्चन कर दूं कि आप बताओ मुझे MgO, ठीक है, Al2O3, इन दोनों में कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो सोचना ही नहीं है MgO, क्योंकि सेकेंड है के ऑक्साइड आर मोर बेसिक देन अदर्स इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं, अर्थ में। दीज आर फाउंड इन अर्थ, कहां पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन अर्थ। ये सब जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं इनऑर्गेनिक में, तो आपको ये याद रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये तो अपना S ब्लॉक हो गया। अब हम बात करेंगे P ब्लॉक की। चलिए P ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, P जैसे हमने यहाँ बताया, P ब्लॉक में तो मैं थोड़ा सा कि दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू P सबसेल, मतलब वो सेल जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करता है P सबसेल में। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू P सबसेल। चलिए देखते हैं, एक मिनट इरेज कर देते हैं अच्छे से। बात कर रहे हैं P ब्लॉक की। ये ऐसा ब्लॉक होता है जहां पे ये आपका नॉन मेटल सबसे ज्यादा कंटेन करता है, और आगे हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा नॉन मेटल इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे आइए डिस्कस करते हैं P ब्लॉक। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू P सबसेल, ठीक है। तो अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप जानते हो इसमें कितने एलिमेंट आते हैं, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे, देखो आप देखते जाओ, यहाँ पे आता है बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे। इनके नीचे जो आता है, बोरॉन के नीचे जो आएगा एल्यूमिनियम जैसे, बाकी सब आप देख लेना ऐसे। कार्बन नीचे कौन आता है बताइए जरा, कार्बन नीचे आता है सिलिकॉन, इसके नीचे जो आएगा अपना देख लेना। नाइट्रोजन नीचे कौन आता है, फास्फोरस, इसके नीचे आप देख लेना। ऑक्सीजन नीचे कौन आता है, सल्फर, ये देख लेना। फ्लोरीन, क्लोरीन देख लेना। नियॉन, आर्गन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडान, ये आप याद रखना, बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन हमको याद रहती है, तो हम जो आपको ट्रिक बताएंगे उससे आप बाकी सबकी कर सकते हैं। मतलब बोरॉन, अब देखो ये जो कैटेगरी थी, बोरॉन को जो बोला गया ये कहलाई बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली क्या कहलाए, बोरॉन फैमिली। कार्बन को कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। अब जो ये इसका नाइट्रोजन था, ठीक है, नाइट्रोजन को क्या बोला इन्होंने, नाइट्रोजन फैमिली को बोला साइनोजन फैमिली। साइनोजन फैमिली का मतलब PNICOGEN, साइनोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं और साइनोजन फैमिली भी बोलते हैं। साइनोजन फैमिली का मतलब होता है, साइनोजन का मतलब होता है सफोकेटिंग गैस, मतलब जो भी सफोकेटिंग गैस होती है वो कहाँ पाई जाती है, नाइट्रोजन फैमिली में ही पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द गैस जो होती है नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, इस फैमिली को बोलते हैं कैल्कोजेन, कैल्कोजेन फैमिली, दैट्स कॉल्ड कैल्कोजेन फैमिली। दैट मीन्स ओर फॉर्मिंग फैमिली। जो मोस्ट ऑफ द ओर होते हैं किस फैमिली के होते हैं, कैल्कोजेन फैमिली के होते हैं।
और इसके बाद आपका आता है हेलोजन, दैट्स कॉल्ड हेलोजन। हेलो, आप हेलोजन से अच्छे से पता होगा आपको। नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के नेम है ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली दैट विल नोन एज साइनोजन फैमिली एंड द ऑक्सीजन फैमिली दैट इज नोन एज कैल्कोजन फैमिली। Fluorine, that family that will known as halogen family, and you will know about neon, argon, krypton, xenon and radon. That's known as inert gas. क्या कहलाती है? Inert gas. तो अगर ये सब आपके किस में आते हैं? प्री ब्लॉक में आते हैं। अगर इनके हम जनरल कुछ ऐसी बातें करते हैं, अगर हम इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखो जैसे हम बोरॉन लिख दें, अगर बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p1 हो गया। अगर हम कार्बन का करें तो 1s2 2s2 2p, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसका 6 होता है। नाइट्रोजन की करें तो 1s2 2s2 2p हो गया। तो ये आपका होता है 1s2 2s2 2p3। आप एक चीज देख लो, आप ऑक्सीजन का कर लो 1s2 2s2 2p4। आप ऑक्सीजन के बाद किसका कर लो? फ्लोरीन का कर लो, इसका होता है कितना 9, क्या होगा 1s2 2s2 2p5। अगर मैं कहूं कि ये देखो ये 1 है, ये तो फिक्स है, सब में फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। चेंज कौन हो रहा है? पी में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, जो सर्कल किया मैंने देखो वही चेंज हो रहा है, बाकी सारे क्या है? फिक्स है। अगर मैं सबके 1s2 को क्या लिख दूं? हीलियम 2s2 2p1, हीलियम 2s2 2p2 होगा, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन का क्या होगा जरा देखना, हीलियम 2s2 2p3 और इसका क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p, इसका क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 2p5। आप एक चीज देख रहे हो, एक इनर्ट गैस कॉमन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिखने जाएं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो ये होगा n-1 की क्या होगी? इनर्ट गैस। ध्यान देना, बहुत बहुत मेहनत से ट्रिक मिलती है ये, ठीक है, ऐसे नहीं मिल जाती है। तो n-1 की क्या होगी? इनर्ट गैस। n-1 की क्या होगी? इनर्ट गैस होगी। और ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा आपका? देखो NS2 NP126। 1 है तो बोरॉन फैमिली, 2 है तो कार्बन फैमिली, 3 है तो साइनोजन फैमिली, 4 है तो कैल्कोजन फैमिली और 5th है तो हेलोजन फैमिली और 6 है तो इनर्ट गैस। ये देखो यहाँ पे किया गया इनर्ट गैस। तो ये कुछ आपकी पी ब्लॉक के विषय में जानकारी थी। जो ये सल्फर होता है ना, सल्फर, दैट्स नोन एज इनमी ऑफ कॉपर। इनमी ऑफ कॉपर किस नाम से जाना जाता है? इनमी ऑफ कॉपर। दूसरा आपका हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन को क्या बोलते हैं? ब्लैक सीप एलिमेंट। फ्लोरीन नोन एज ब्लैक सीप एलिमेंट, मतलब ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी पीरियोडिक टेबल में ये देगा, इसको बोलते हैं ब्लैक सीप एलिमेंट। दूसरा आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटलॉइड की। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब दोज एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वाले क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड। देखो यार, बुरा मत मानना, मेरी एक ट्रिक है, ठीक है, हो सकता है किसी को बुरा लगे, बुरा लगने वाली बात नहीं है, थोड़ा ट्रिक है तो याद रखना, ठीक है, याद रखने में हेल्पफुल होगा। तेरी आंटी
सुबह 3 आंटी सुबह से ऐसी गई। ठीक है, तेरी मतलब टेलोरियम, आंटी 80 एस्टेट में, सुबह एसबी एंटीबॉडी सेलेनियम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आर्सेनिक गई जी। ठीक है, जी आपके सॉरी जी नहीं होगा, जी होगा। ठीक है, जी होगा। देखो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो होते हैं आपके मेटलॉइड होते हैं, मतलब दैट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, मतलब ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये देखा गया कि बोरॉन और सिलिकॉन, बोरॉन कॉमा सिलिकॉन, ये भी मेटलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी। क्या थी प्रॉब्लम? सोचो, सोच सकते हो? चलिए नहीं सोच सकते, हम ही बता देते हैं। इनके बट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, भाई दोनों यार, एक नहीं ना, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, बट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, ओ सॉरी आर एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक। और अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिडिक हैं तो ये क्या होंगे? नॉन मेटल। क्या होंगे? नॉन मेटल। तो इसके इसीलिए ये क्या कहलाते हैं आपके, कभी कभी नॉन मेटल में भी रखे जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड भी होते हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉपर्टी है कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अगर कहीं देगा तो किस नेचर में होंगे? एसिडिक नेचर में। अब हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक की, वो है नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल जो है, आप जरा देखना, नॉन, मैंने एक ट्रिक जनरेट की है नॉन मेटल के लिए कि नॉन मेटल कितने होते हैं वो याद रखने के लिए। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो होता है ए, आपने पढ़ा ही होगा ABCD। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ लेना था, कम से कम आज तो काम आ जाता। AB, इसके बाद कौन था आपका? AB के बाद आपका था, हमने लिखा है D। आ जाइए ABD। ए में लिख लो आप 1। अभी हम आपको बताते हैं स्ट्रिक को कैसे ओपन करते हैं। अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ लिखा हमने 1, यहाँ पर हमने लिखा 2, और यहाँ लिखा हमने 3, यहाँ हमने लिखा 4। स्ट्रिक को ओपन करना बहुत बड़ी बात है, बाकी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए ओपन करते हैं स्ट्रिक को। ओपन करते हैं। फर्स्ट अगर है, इसका मतलब देखो 1 का मतलब यहां से लगने वाला एलिमेंट बताएगा कितने एलिमेंट इसमें नॉन मेटल है। एक है, वो कौन है? बोरॉन फैमिली का सिर्फ बोरॉन। 3 ये बताएगी फैमिली, कितनी फैमिली? कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 फैमिली। ये 3 बताएगा 3 फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट? एक एक ग्रुप के 2-2 एलिमेंट। कौन कौन से? कार्बन के साथ सिलिकॉन, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस, ऑक्सीजन के साथ सल्फर। D4 का मतलब आप जानते हो ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम लास्ट जो बात करने जा रहे हैं, लास्ट है, सेकेंड लास्ट, वो है डी ब्लॉक। क्या आपका? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक अब आपको पता ही हो गया होगा, जैसे मैं बताया, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सबसेल, मतलब वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी सबसेल में जाएगा। और एक बात और, साथ साथ 2 सेल खाली रहता है, मतलब
अगर थर्ड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो थर्ड और फोर्थ दोनों खाली रहेंगे। आइए बात करते हैं इनकी भी, थोड़ी बहुत इनकी भी बात कर लेते हैं। सही है, तो हमने क्या बताया, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enter into D सबसेल। क्या बात है, तो वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, इंटर इंटू डी सबसेल। आइए डी सबसेल की बात करते हैं थोड़ा बहुत। अब हम बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आपको डायरेक्ट लिख के बताएंगे क्योंकि हमने अभी तक आपको बता दिया है। तो इनका जो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है NS, सॉरी सही है लेकिन थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए इसलिए इरेज करना पड़ेगा इसे, NS012 तो होगा 0 1 2 और इसके बाद आपको होगा N-1 D12 क्या होगा, N-1 D12 10। अब आपको मैं बताता हूं जीरो किस में होगा, जीरो होगा पैलेडियम में, PD 46, याद रखना जीरो किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ 46 में। मतलब एटॉमिक नंबर 16, मतलब उसके लास्ट सेल S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। और जो ये 1 होता है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो अपलोड किया है, आप वहां पे देखिएगा कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना S में, किसमें था, एक था आपका 24, दैट मीन्स 24 का मतलब क्या, क्रोमियम। फिर कौन था 29। आगे जब आप करने जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन्स आपको कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे 41, 42, 44, 41, 42 और 44 पे, और फिर आपको मिलेगा 45, 45 में भी मिलेगा 47, 78, 79। याद रखना इस बात को, ठीक है। 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 78, 79 में S में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आप अब बच्चे नहीं रहे, आपसे 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 48 तक के भी पूछने के चांसेस खत्म हो गए। अगर आपसे पूछेगा तो 50 एबव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, और आपसे ऐसे ही पूछेगा N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और NS में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। D1 to 10 होता है, इसमें आपको बताना नहीं, जो बचेगा वो आप D में डाल दीजिएगा। तो D को जो डिवाइड किया गया, पीरियड N इक्वल टू 4, N इक्वल टू 5, N इक्वल टू 6, N इक्वल टू 7। N इक्वल टू 4 में आपकी जो आई वो क्या थी, 3D सीरीज, दैट विल बी नोन एज 3D सीरीज, एंड N इक्वल टू 5 दैट विल नोन एज 4D सीरीज। क्या बात है, बहुत सीरीज आ रही है ना, लॉकडाउन में वेब सीरीज भी खूब चल रही है आप लोगों की, क्यों, लगे रहो लगे रहो, मैं पढ़ाई लिखाई करते रहो थोड़ी बहुत, हम नहीं कर पा रहे हो। 5D सीरीज नहीं पढ़ोगे ना, ऐसे मारे जाओगे। वैसे भी हाथ तो मेरा देखो अभी तो थोड़ा बहुत चोटिल भी है, तो इसे कैसे मारे, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, सही हो जाएगा, फिर तो पड़ेगी ना। तो याद रखना 5D के बाद क्या होगा, 6D सीरीज। तो N इक्वल टू 4 3D सीरीज, और N इक्वल टू 5 4D सीरीज, N इक्वल टू 6 5D सीरीज। आइए बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है 21 स्कैंडियम से लेकर के 30 Zn। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 Zn, अगर हम 3D सीरीज की बात करेंगे 30 Zn इसमें काउंट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 3D ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जिसके 2 सेल खाली हों, और जब आप Zn का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो D फिल हो जाता है, 3D 10 हो जाता है। तो अगर हम बोलेंगे कि 3D ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलेंगे, 3D ट्रांजिशन सीरीज, तो वो होती है, अगर हम बात करें 3 सबके लिए अप्लाई होगा, 3D ट्रांजिशन सीरीज। 3D ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होगा 21 स्कैंडियम से लेकर के 29 कॉपर, 21 स्कैंडियम से लेकर के 29 कॉपर।
4D सीरीज का मतलब क्या है जरा बताइएगा। 4D सीरीज में आपका आएगा 39 ईओट्रियम से लेकर के, ईओट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48। लगे रहिए मजे से, आप एकदम बढ़िया से पढ़िए। 5D सीरीज की अगर हम बात करें तो जो 5D सीरीज होता है वो होता है आपका लैंथेनम। इसमें लैंथेनम भी आता है, आप ये मत भूल जाना। लैंथेनाइड एलिमेंट की बात होगी तो आप उसके पास मत चले जाना, नहीं लैंथेनाइड एलिमेंट है तो नहीं भैया, लैंथेनाइड में लैंथेनम नहीं आता है। लैंथेनम 5D में आता है, दैट विल नोन एज 57। फिर इसके बाद ये शुरू होता है 72 से और इंड होता है 80 पर, और 80 आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन होता है, मरकरी, दैट विल नोन एज Hg। 72 आपका होता है हाफनियम। ठीक, इसके बाद आपका आता है 6D सीरीज। 6D सीरीज में आपका एक्टिनाइड से शुरू होता है, मतलब 89 एक्टिनॉइड। आप याद रखना, सॉरी एक्टिनॉइड 89 होता है। हाँ 89 ही तो बोला है, किस बात का सॉरी, एक्टिनॉइड। इसके बाद ये भी काउंट होता है ना 6D में। फिर आपका आता है 104 रदरफोर्डियम RF से लेकर के 104 RF से लेकर के 112। ठीक है, तो 112 तक आता है, आप नेम लिख लीजिएगा। ये थे आपके 3 सीरीज, मतलब ट्रांजिशन सीरीज। कितनी ट्रांजिशन सीरीज हैं? 4 है हमारे पास। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेगा तो आप लास्ट के सारे Zn, कैडमियम, Hg और 112 को छोड़ दीजिएगा, जिस भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात आपसे वो करेगा। इसके बाद अगर हम नोट पॉइंट की बात करें, कुछ नोट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। तो आपको पता होगा द फिलामेंट ऑफ द बल्ब दैट विल बी यूज टंगस्टन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से बल्ब में कौन यूज होता है? टंगस्टन। दूसरा आपका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन होता है? Hg। अगर हैवीएस्ट मेटल की बात किया जाए तो ऑस्मियम, OS से डिनोट करते हैं। और आपको पता है 4 लिक्विड मेटल होते हैं, कितने? 4 FOUR 4 लिक्विड मेटल। 4 लिक्विड मेटल जिसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना आप, सर फिर गए हज, सर फिर गए हज बिहार। देखो इसमें एक सर फिर गए हज बिहार, सर का मतलब होता है सीजियम, फ्रेंसियम। गए का मतलब होता है Ga, Hg, और बिहार का मतलब ब्रोमीन। जो ये ब्रोमीन होता है ना, ये जो ब्रोमीन होता है ये आपका लिक्विड नॉन मेटल होता है। If we talk about the liquid metals, there is the 4 liquid metals, that cesium, francium, gallium and Hg. These are the 4 liquid metals, and Br is the liquid non-metals. These are the 4 liquid elements that found in the periodic table. There are the 4 liquid metals: cesium, francium, gallium and Hg. And one is the liquid non-metal that will known as bromine. ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ऑल मेटल विद वेरिएबल वैलेंसी, जितने भी मेटल होते हैं उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। अगर वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है और मैक्सिमम मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल प्लस अनपेयर्ड डी। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, अभी आपका डी ब्लॉक हो गया, अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट की, एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? दोज एलिमेंट इन विच last electron enter into those element in which last electron enter into F subshell। किसमें जाए? F subshell। मतलब अब की बार आपका 3 पीरियड खाली रहेगा, आपके 3 सेल खाली रहेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू F सबसेल क्या होता है, आइए बात करते हैं। एफ ब्लॉक, इसका मतलब क्या होगा? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट
इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सबसेल, मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, एफ सबसेल में करता है। तो ये जो होते हैं आप याद रखना, एफ सबसेल हमेशा ग्रुप थर्ड बी में होते हैं। किसमें होते हैं, ग्रुप थर्ड बी में। आइए बात करते हैं हम ग्रुप थर्ड बी में। ग्रुप थर्ड बी के दो पार्ट होते हैं। अगर हम ग्रुप थर्ड बी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप थर्ड बी, तो इसके दो पार्ट होते हैं। ग्रुप थर्ड बी के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में कितने, 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट। इन 14 एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये पाए जाते हैं पीरियड 6 में। किसमें, पीरियड 6। किस पीरियड में, 6 पीरियड में। दैट इज कॉल्ड 4F सीरीज। क्या कहलाती है, 4F सीरीज। और ये स्टार्ट होते हैं 58 सी से 71 एलिमेंट। और अगर हम दूसरे की बात करें तो उसमें भी कितने होते हैं, 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट, ठीक है। जिसमें क्या, ये कहां पाए जाते हैं, पीरियड 7 में, पीरियड 7 में। दैट इज कॉल्ड, अच्छा ये 4F सीरीज के साथ साथ ये लैंथेनॉइड एलिमेंट भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड एलिमेंट। 14 दैट इज कॉल्ड 5F सीरीज, 5F सीरीज दैट इज कॉल्ड एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्टेनॉइड एलिमेंट। और ये शुरू होता है आपका कहां से, 90 थोरियम से लेकर के 103 लॉरेंसियम। 90 थोरियम से शुरू होता है 103 लॉरेंसियम, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टेनॉइड एलिमेंट। और हम कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं। आइए देखते हैं नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट ये है कि जो इसका एलिमेंट होता है अमेरिकम, नोट पॉइंट हम यहां देख लेते हैं। नोट पॉइंट में पहला ये है अमेरिकम। एम जो होता है, एम शोज द मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सो मैक्सिमम टाइप, मैक्सिमम टाइप मतलब सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करेगा, एम, मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा आपका है 92 के ऊपर, यूरेनियम 92 के ऊपर, मतलब एलिमेंट्स ऑनवर्ड्स 92, दैट्स कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट या फिर ट्रांस यूरेनाइड एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड। इसके ऊपर मतलब 92 के ऊपर 93, 94, 95 ये कहलाते हैं मैन मेड एलिमेंट या फिर ट्रांस यूरेनाइड एलिमेंट। और इसके बाद होता है, अगर हम बात करें एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड। एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड जो होता है मिक्स्ड मेटल। क्या कहलाता है, मिक्स्ड मेटल, MiStCH, मिक्स्ड मेटल, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटल। और इसमें जो होता है 95% लैंथेनम होता है, 95% लैंथेनम होता है और 5% आयरन होता है, ठीक है। और लास्ट होता है, लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोमेथियम। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है प्रोमेथियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली रेडियोएक्टिव लैंथेनॉइड, ओनली रेडियोएक्टिव लैंथेनॉइड। तो आज हमने ये देखा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का बेसिक इंट्रोडक्शन किया, और ये थे आपके पीरियोडिक एलिमेंट के विषय में जानकारी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कीजिए जिनकी जरूरत है। हम लगातार ऐसे आपको वीडियो देते रहेंगे।
और एक चैप्टर को हम 2 दिन में कवर करने का प्रयास करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर क्लिक कर बताएं कि कैसा वीडियो है और इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आपको वहाँ पर रिप्लाई देकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।